Ram 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 Shri Ram 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 Shri Ram 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 Ram
ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram
राम 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 राम। बोलो राम जी महाराज की जय। श्री दरियाव जी महाराज की जय। स्वामी दादू दयाल महाराज की। सद्गुरु कबीर साहेब की जय। श्री किशनदास जी महाराज की जय। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जय। काला सती माता की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। स्वर्गवासी अमरात्मा की जय। हरिद्वार गंगा मैया की जय। श्री तीर्थ गुरु पुष्कराज महाराज की जय। सभी ग्रामवासियों से और आसपास में मौला में सभी भक्तों को निवेदन है कि आज मार्शा गोवर्धन जी के यहाँ डांगरी की रात की सत्संग है। जीवात्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए आप सब हम उपस्थित हुए हैं और पीछे परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे परमात्मा। परिवार को ढंगस बनाना और जीव कैसी दुखद घटना हुई है। बहुत कम आयु में ही वो अपनी शरीर की यात्रा पूरी करके वो सतलोक सिधार गए। पीछे अपने छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल छोड़ गए। पीछे हरा भरा परिवार। तो ऐसे जीवात्मा बहुत घटना घटती है तो बहुत दुख होता है। जैसे अभी यहाँ प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में तो कितने लोग परिवार बेचारे उनमें सब जो है जल गए, खत्म हो गए, नष्ट हो गए। तो कैसे परिवार पर ऐसी घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं, तो कितनी परिवार पर आपत्ति आती, कितने संकट आता है, कितनी विपदा आती, कितना दुखों का पहाड़ उन पर टूट पड़ता है। तो बहुत बड़ा ये जो है दुख, बहुत बड़ा ये जो है इसको हम पूर्ति नहीं कर सकते, इनको हम भर नहीं सकते। ये जो रिक्त है इस रिक्तता को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं राम जी से कि राम जी बस ऐसे चरणों को, ऐसे जीव को अपने चरणों में निवास देना, अपने चरणों में उनको शांति प्रदान करना, पीछे परिवार को हिम्मत बनाना, ढांढस बनाना, दुख सहन करने की शक्ति देना। और सब बस्ती जो लोग हैं परिवार के वो सभी परिवार की सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे और कंधे से कंधा मिला के साथ में खड़े रहेंगे। ऐसे घटना होती है तो बहुत दुख होता है। और आप हम लोग जब सहयोग रखते हैं एक दूसरे के सहयोग से गाड़ी पार हो जाती है। जिंदगी की गाड़ी बहुत पार करना मुश्किल होता है। इसलिए जब हम लोग भाई लोग, हम परिवार के सजन परिवार जब हम खड़े रहते हैं साथ में तो ऐसे परिवार को बल मिलता है, हिम्मत मिलती है। तो इस जो दुख को, घटना को तो हम पूरा नहीं कर सकते। उस आत्मा को, उस जीवात्मा को तो हम जीव को तो वापस ला नहीं सकते। वो तो परमात्मा की अमानत है। बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है भाई। ऐसी तो हमारी कहावत है, लौकिक भाषा है कि ऐसे तो किसी बेरी दुश्मन के भी नहीं हुई भाई। ऐसी घटना घटे तो बहुत संसार में कई बार देखा जाता है। आजकल गाड़ी घोड़ों का युग है, काल का युग है, आधुनिक युग है, विज्ञान का युग है। कैसे कैसे रोज हम मोबाइल, सोशल मीडिया के द्वारा घटनाएं हम सुनते रहते हैं। हम तो सुन के देख के बस देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं अखबारों में कि ऐसे वहाँ इतने मर गए, इतने डूब गए, इतने एक्सीडेंट हो गए, कैसे कैसे। लेकिन जब उस परिवार पर बीतती है ना तो उस परिवार का तो वही जानता है उस पर कितना दुख आई पड़ा है, संकट आई पड़ा है। एक छोटी सी चोट लग जाती है हाथ पैर में तो भी वो उसी को पता चलता कि दर्द कैसा होता है। तो दूसरे का दर्द जो अपनाए वही इंसान है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, दुख पराया अपनाए उसे भगवान कहते हैं। तो ऐसे भाई परिवार के साथ रहना और भगवान सब करेंगे। ये तो हम पूर्ण नहीं कर सकते उसको, तो ये तो हम बराबर नहीं कर सकते। लेकिन
यह है कि पीछे परिवार का जितना हो सके सहयोग करें, ताकि एक दूसरे के सहयोग से गाड़ी पार हो जाए। परिवार है, भगवान सब अच्छा करेंगे, राम जी सब ठीक ही करें। बहुत बड़ी घटना हुई है। सभी बैठे ठंडू जाओ राम 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 सतगुरु जन दरियाव सुन गुरुदेव हमारा राम राम सुमराय कर पतित गोपाल राम नाम सुमरण दिया दिया भक्ति और आठ बे विश्वमती यूं के गुरु दरिया आठ बेर विश्वमती यूं के गुरु दरिया नमो राम पर ब्रह्म जी सद्गुरु संत आधारे जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार दरिया सतगुरु बेटिया जहाँ दिन जन्म सनाते सर्वणा शब्दे सुनाई के मस्तक दीना सर्वणा शब्द सुनाई के मस्तक दीना शरण सद्गुरु दयाल मुगेर दे जिद ब्रदी संगते साधु की जीवत मोक्ष सुगरा जिद ब्रदी संगत साधु की जीवत मोक्ष सुगरा सोई घड़ी सुखी आरती साधु संगत में जाए बाकी सुगराम के कालगरा श्याम
श्वास श्वास राम सिमरे गिरता सांस मत खो ना जानो इन सांस का फिर आना हो कबीर गंदी देगा मोई भरोसा ना काले देखिया चौकटे आज मसाना मरना है रहना नहीं जामे फेरन सारे जन दरिया बेमान के अब नाराम समा दरिया ये जग झूठ है जैसे नीर कुरंग राम सुमर जग जीत ले कर सदगुरु का संग राम सुमर जग जीत ले कर सदगुरु का संग 84 बंचतो नर दे भक्ति काज पिसतायो हले होशियार नर अब करो सुमरण ओ अवसरे अब आयो अवसर भी तो जाए दिनों दिन जो अंजलि को नीर फिर नहीं आवे हंस पावणो इन मान सरोवर तीर फिर नहीं आवे हंस पावणो इन मान सरोवर तीर अपने पानी को पवित्र करने के लिए सब साथ बोलो अंतर्मुख होकर अपने जीविया को पवित्र करते हुए अपने मुखार को पवित्र करते हुए अपने रोम रोम को पवित्र करते हुए सब साथ बोलो
अज्ञात में अभिमान कबू नहीं करना, कबू नहीं करना। जो करोगे अभिमान चौरासी पड़ना, जो करोगे अभिमान चौरासी अज्ञात में अभिमान कबू नहीं करना, कबू नहीं करना। जो करोगे अभिमान चौरासी पड़ना, जो करोगे अभिमान चौरासी।
श्री दरियाव जी महाराज जय हो। श्री किशनदास जी महाराज जय। सद्गुरु सुखराम जी महाराज जय। श्री हरिराम दास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। स्वामी जी रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। सद्गुरु कबीर साहिब की जय। दाता श्री गुलाम दास जी महाराज की जय। श्री बाला सती महाराज की जय। श्री मोहन राम जी महाराज की जय। श्री शिवानाथ जी महाराज की जय। सर्व संत महात्मा की जय। स्वर्गवासी सतलोकवासी अमर आत्मा की जय। श्री हरिद्वार गंगा मैया की जय। श्री तीर्थ गुरु पुष्कराज महाराज की जय। श्री गौ माता की जय। राम राम राम। बोलो राम बोलो राम। गढ़गढ़वासी सर्व निवासी निर्गुण निराकार सर्वगुण साकार गढ़गढ़ में रमण करने वाले रोम रोम में रमण करने वाले परिपूर्ण परमात्मा श्री रमतीत राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हमारे इष्ट आराध्य दाता श्री गुलाबदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत अनंत भूत भविष्य और वर्तमान के सभी संतों के महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग सभा में विराजमान मंच विराजमान परम आदरणीय परम बंदनीय परम श्रद्धेय बड़ी रिया से पधारे हमारे श्री मुनि जी महाराज की बगीची आश्रम से परम श्रद्धेय श्री आसाराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम। और सभी महानुभाव सभी संत सभी धर्मरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों माता कापेड़ा से हमारे आशुबा और बागरवाड़ा गांव से हमारे गोविंद जी भाई गोविंद सभी को राम जी राम। यहाँ विराजे सभी सत्संगी राम स्नेही भाई बहनों को राम जी राम। सब बोलो राम। भाई भाई आज की सत्संग वाणियां गांव में बड़ी दुखद घटना हुई है। अपने मां साहब गोवर्धन जी अपनी शरीर की यात्रा पूरी करके सतलोक सिधार गए। भाई भाई जीवन क्षणभंगुर है। जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये मृत्यु लोग है। आप हम जिस लोग में बैठे इस लोग का मृत्यु लोग नाम है। मृत्यु लोग में किसका बुलावा आ जाए किसका जाना हो कोई भरोसा नहीं। आप हम सब इतने यहाँ बैठे हैं एक किसी को भरोसा कि कल तक हम रहेंगे। कोई ऐसी गारंटी दे सकता है कि कल हम रहेंगे। भले ऊपर से हम दावा कर ले कि हम कल भी रहेंगे लेकिन जीवन क्षणभंगुर है। शास्त्र कहते संत कहते गुरुवाणी कहती है जीवन का भरोसा नहीं। पांव पलक की सुधी नहीं अरे काल की बात। पांव पलक की सुधी नहीं अरे काल की बात। काल अचानक मारसी ज्योति तरने बाज। काल अचानक मारसी ज्योति तरने बाज। ज्योति तरने बाज।
श्री सदगुरु जी भाई सदगुरु कबीर साहब के पास एक व्यक्ति आया, एक सज्जन आया, एक भाई आया और कहने लगा सदगुरु कबीर साहब को कल हमारे घर सत्संग करो। सदगुरु कबीर साहब ने कहा भाई कल की हम नहीं कह सकते, पाँव पुल की सुधी नहीं करे काल की बात, काल अचानक मार से जो तितर ने बात, पाँव पुल का भी जीवन का भरोसा नहीं, कल की हम नहीं कह सकते। जीवन क्षण भंगुर है क्योंकि जीवन स्थिर नहीं है। यहाँ की धन संपत्ति परिवार जीव जंतु सब स्थिर नहीं है, जीवन चल रहा है। जैसे नदी बह रही है ऐसे सब यात्री बह रहे हैं, सबकी आयु जा रही है, श्वास कम हो रहा है। कितना हम सांस लेके आए हैं वो सांस कम हो रही है, धीरे धीरे वो सांस की पूंजी कम हो रही है। दिन दिन आयु घटती जा रही है, दिन दिन आयु घट रही है, शक्ति कम हो रही है, वृद्ध अवस्था आ रही, मृत्यु निकट आ रही, काल निकट आ रही। कब क्या भरोसा काल आ जाए, काल घसीट के ले जाए। काल बड़ा शिकारी है, काल हजारों कोस खींच के ले जाता है हमारा। बोलो देखो कहाँ शरीर छूटा, सोजत रोड से आ रहे थे बुलेट पर और बीच में मंदिर आया बालाजी का, और वहाँ माता बहन हरि कीर्तन कर रही थी, संकीर्तन हो रहा था, प्रसाद बांटा, कुछ खर्च भी किया, पुण्य भी किया, दान भी किया और बड़े बातें बोली और सबको राम राम बोला कि अब राम राम मांझो मारा। और वहां से रवाना हुए, थोड़ी दूर निकले और एक्सीडेंट हो गया। कितनी दुखद घटना हो, क्या भरोसा। उन्होंने ऐसे सोचा कि हमें घर पहुंचेंगे, यही हमारी शरीर छूट जाएगा, यही हमारा जीव चला जाएगा। भाई बहनों, जितने एक्सीडेंट होते हैं रोडों पर, कोई भी कोई दुर्घटना होती है, वो भूमि काल की भूमि है। बोलो काल खींच ले जाता है, काल बड़ा शिकारी है। सगरामा संसार में बड़ो कसाई काल, राजा गिणनी बादशाह बड़ो गिणनी। काल बड़ा शिकारी है, बालक हो जवान हो बूढ़ा हो, कोई हो, राजा हो बादशाह हो, सबको काल निकल जाता, काल खा जाता है। काल की चक्की चल रही है। इसलिए हमारे संतों ने, शास्त्रों ने, गुरुवाणी में बार बार संतों की वाणी बिरे वाणी है, बड़ी ज्ञान की अनुभव वाणी है। बार बार हमारे महापुरुषों ने अनुभव किया है, भजन किया है, साधना करी है। इसलिए कहा है ये जगत सराय है, ये जगत मुसाफिर खाना है, ये मृत्यु लोग है। यहाँ तो मरना ही मरना है, या रहना नहीं है। बोलो मरना है रहना नहीं, जहाँ में फेर निशान। मरना है रहना नहीं, जहाँ में फेर निशान। जन दरिया बेमान के अपना राम सभा, जन दरिया बेमान के अपना राम सभा, अपना राम सभा। बोलो राम जी महाराज जय। मरना है रहना नहीं, जहाँ मरने में कोई शक नहीं, प्रतिक्षण मृत्यु हो रही है, यात्रा चालू है, सदा मृत्यु हो रही है। अभी हम मर रहे हैं, जी नहीं रहे, ये भ्रम है कि हम जी रहे हैं, जी रहे नहीं। संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं ये अभी मृत्यु हो रही, प्रतिक्षण मृत्यु हो रही, प्रतिक्षण शरीर मर रहा है। एक सांस मरा दी, एक मृत्यु हो गई। बोलो 2 सांस मरा, 3 सांस मरा, 4 मरा, 21,600 सांस लेते हैं 24 घंटे में, कितने सांस मर गए। इसी को हमारी गुरुवाणी में शास्त्रों में परले बताया, यही परले हो रहे हैं। सांस आती जाती है, ये परले हो रहे हैं, इसी को मृत्यु बताया है। मृत्यु कोई एक दिन का विषय नहीं है कि एक दिन शरीर छूट जाएगा और ये मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु माँ के गर्भ से जब से जन्म हुआ उस दिन से मृत्यु प्रारंभ हो गई। वो तो बस खाली उस दिन तो बस शरीर जब घटना घटती है
जब जीव इस देही को त्याग के दूसरे देही धारण करता है, जीव अनंत योनियों में जाता है। जीव अमर है अपनी कमाई को लेकर, करने को लेकर। कोई न कोई तो जीव का पुण्य होगा, कोई न कोई तो जीव ने कमाई करी होगी, जान जान में भी, कोई किसी जन्म में या इसी जन्म में। वो पुण्य किस जन्म का पुण्य फलीभूत होता कोई कह नहीं सकता। जीव अमर है। जीव या तो नए मनुष्य जन्म धारण करता है, या किसी लोक लोकांतर में वास करता है, या किसी योनियों में वास करता है। जीव अमर है। जीव कभी मरता नहीं है, शरीर मरता है। शरीर जैसे वस्त्र बदलते हैं, जैसे आत्मा शरीर बदलती है। लेकिन हमारी गौ ममता को लेकर, परिवार संबंध को लेकर, किसी का भाई था, किसी का बेटा था, जैसे हमारे बादशाह देवर जी का बेटा मार साहब है, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पोता, बोलो राम। और एक जीव का एक शरीर का कितना नाता है, कितना संबंध है। तो पीछे जो परिवार है, उनके संबंधी है, उनको कितना दुख होता है। और जो लोग ये घटना सुनी है, सबको दुख हुआ, सबको पीड़ा हुई है। ये बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है, सब लोग इससे दुखी हुए। अभी कल हम वहाँ गाँव में थे, वहाँ भी लोग चर्चा कर रहे थे गोठड़ में। आज सुबह ही चर्चा कर रहे थे कि हमने आजकल मोबाइल के द्वारा सब पता चल जाता है। बोले बहुत दुखद घटना हुई और सब जानते ही हैं। हमारे रजलानी वाले आज कह रहे थे कि मार साहब यहाँ भी रह के गए हैं रजलानी में, जैसे हमारे अर्जुन जी मार साहब वहाँ रहते हैं, कैसे वो मार साहब गोवर्धन जी भी वहाँ रहे हैं कुछ समय के लिए। भाई बने आज वो जीव उड़ाकर गए अकेले, क्या सब परिवार छोड़, जीवन का क्या भरोसा। हमारी महापुरुषों की वाणी कहती है,
दिसे जाल तो रहियो ने दिसे सब जग दिसे जाल तो रहियो ने दिसे मनवा रहियो ने दिसे काल सभी को आवसी रे काल सभी को आवसी क्या जगत क्या
तन जाओ सिरे मनवा चेत सके। भाई बहनों, शरीर सर्वभंगुर है, शरीर स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं हाथी, स्थिर नहीं घोड़ा, स्थिर नहीं नारी पुरुष जोड़ा। स्थिर नहीं हाथी, स्थिर नहीं घोड़ा, स्थिर नहीं नारी पुरुष जोड़ा। देधारी स्थिर रया न कोई, क्या अवतार साध सिद्ध लोई। देधारी स्थिर रया न कोई, क्या अवतार क्या साध सिद्ध लोई। स्थिर नहीं है भाई बहनों, मृत्यु लोक का कोई भी जीवन स्थिर नहीं है। यहाँ का पद पदार्थ वस्तु सब स्थिर नहीं। धीरे धीरे संसार बदलता रहता, परिवर्तन होता रहता। कितना बदल गया। आप हम बचपन में 40-50 साल पहले का समय देखो, कितना समय, कैसा समय। नहीं कोई इतना युग गाड़ी घोड़ा था, नहीं कोई लाइट का साधन था, नहीं कोई इतने कंप्यूटर का युग था। ये सब आजकल मोबाइल का साधन नहीं थे। पहले का जीवन अब का कितना बदल गया, कितना समय बदल गया। और ऐसा ही खान पान हो गया। पहले का खान पान अच्छा, लंबी आयु होती थी। अब तो कम आयु में ही लोग चले जाते हैं। 50-60 की आयु में ही लोग शरीर छोड़ देते हैं। कोई न कोई घटना हो जाती, कोई एक्सीडेंट में, कोई किसी को कैंसर हो जाता है, कोई डूब जाता है, कोई जल जाता है, बोलो राम, कोई फांसी लगा लेता है। कैसे काल अनेक रूप बना लेता है। बोलो राम, काल के अनेक बात। किसी ने कहा वो तन जाओ सिरे मनवा चेत सके तो, ओ नरतर दुर्लभ से मिलियो कर ले राम से। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बड़ा महंगा सौदा है, बार बार नहीं मिलता। 84 लाख योनियों में एक बेर 4 जुग माई, ये मेरे का तन पावे। जन सहज राम भज राम सने, प्राण परम गति जावे। प्रसंग पर ध्यान देना, ये शरीर कितने युगों के बाद मिलता? 4 युग व्यतीत होने के बाद में मिलता, पहले नहीं। ऐसा नहीं कि अब शरीर छूटा दूसरा शरीर हाथों हाथ मिल जाए। कई योनियों में जीव को भटकना पड़ता है। बोलो, कई लोग लोकांतर में जीव को यात्रा करनी होती है। सूक्ष्म मार्ग है, वो अकेला का मार्ग है, उनमें पर्दा है, दिखाई नहीं देता। असंख्य योनियां हैं, असंख्य लोक है, असंख्य ब्रह्मांड है। बोलो ना, जीव कहाँ यात्रा करता है। जीव अमर है, शरीर अमर नहीं। शरीर मरण धर्मा, शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। इसलिए मृत्यु निकट आ रही है। मौत अपना याद कर लेते, बुलाओ ना कभी, जान मरण में मरण का दिन निकट आया है। मौत सदा याद रखो, मृत्यु को याद रखो, भगवान को याद रखो। हमेशा भजन होगा, साधना होगी, भक्ति होगी, कभी पाप नहीं होगा, कभी हम अनित्य नहीं करेंगे, झूठ कबूल नहीं करेंगे। भजन करने वाला परमात्मा जिनको याद है, जिनको अपनी मृत्यु याद है, वो भक्ति करेगा, भजन करेगा। वहाँ यहाँ कुछ बाकी रहने वाला नहीं है, सब जाने वाले हैं। कोई अमर नहीं है, बोलो राम, कोई स्थिर नहीं है, सब सर्वंगुर जीवन है। प्रसंग आता भक्ति सागर में, एक माता और उनके पुत्र था। बोलो राम। और भाई बहनों, उनके पति गुजर गए। बोलो राम। पति गुजर गए तो वो रुदन करने लगी, रोने लगी, शोक करने लगी। भाई बहनों, जीव पर शोक करना, रोना, जीव को आगे बहुत तकलीफ होती है। बोलो राम। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी गुरुवाणी कहती है, कोई जीव शरीर छोड़ जाए तो ये तो हमारे बस की बात नहीं है, हमारे हाथ की बात नहीं है। कोई जीव को वापस ला नहीं सकता, कोई जिला नहीं सकता। जो चला गया वो चला गया। तकलीफ होती है तो होता, सबको होता, हमको भी होगा। बोलो ना, आपको भी। जो ने ये घटना सुनी है आज समाचार के द्वारा, सबको तकलीफ हुई, सबको बहुत दुख लगा। लेकिन परमात्मा के आगे किसी की चलती नहीं जोर। बोलो, काल के आगे, राम जी के आगे किसी का जोर नहीं चलता महाराज। कोई उनके आगे, कुदरत के आगे किसी की जोर नहीं चलता। क्या पता ऐसे पुण्य आत्मा, ऐसे अच्छे संस्कारी आगे भी उनकी जरूरत हो। बोलो राम।
अरे अच्छे लोग पहले चले जाते हैं, जो गांव में किसी काम के नहीं होते वो लोग बैठे रहते हैं, उनकी मृत्यु होती नहीं। कई लोग बोलते ये मर जाए तो अच्छा है, वो क्यों नहीं मरी हो, पाको नहीं कटी हो, बोलो ना। जो गांव में बिगाड़ो कर दे, नुकसान कर दे, लड़ाई झगड़ा करे, चोरियां करे, गांव में मिले नुकसान कर दे, बचती रहे, वे थोड़ी लड़ाई कर ले, वे थोड़ी इनो पापो को नहीं कटी हो, लोग कहें कई बार वो को नहीं मरेगा। अरे ऐसे लोग नहीं करते महाराज, अच्छी पुण्य आत्मा, अच्छे सज्जन लोग, अच्छे देवता लोगों का आगे लोगों में भी जगह, उनको भी वहां जरूरत पड़ती, बोलो। और ए लोग आने ले जाने कटे बोलो ना, ए बेर लोग आगे जाए तो और कटे, पापी लोग अगर लड़ाई करने वाला ही है लड़ाई झगड़ा, ऐसे लोग वहां जाए तो और तकलीफ नहीं, बोलो ना। उनकी वहाँ आवश्यकता नहीं है, वहां जरूरत नहीं है, अच्छे लोगों की वहां जरूरत है। कई बार ऐसी एक घटना नहीं हम देखी, हमने हजारों घटना देखी हमारे जीवन काल में। अच्छे अच्छे लोग जिनकी जरूरत है, जिनकी कम आयु है, वो लोग चले गए महाराज, बड़े जवान चले गए, हटे कटे। ऐसे हमने हजारों घटनाएं हमारे आंखों देखी हुई है। रमन उनकी नागरिक की रात हम सत्संग करिए, बोलो राम। हमारा साधु जीवन है, कई सालों से हम सत्संग होता है गाँव में, ढाणियों में, जगह जगह लोग याद करते हैं। ऐसी मौत पर हमको अनेक शोक प्रकट करना पड़ा, जाना पड़ा। ऐसे हमने घटनाएं बहुत हमारे जीवन काल में देखी, लेकिन राम जी के आगे किसी का जोर नहीं चलता, कुदरत के हाथ में। परमात्मा की सृष्टि का नियम ही ऐसा है, कुछ मर्यादा ही ऐसी है। उनकी लीला को कोई समझ नहीं पाता, उनकी माया को कोई समझ नहीं पाता। बोलो कैसी व्यवस्था है, कैसा काल आता है, बच्चे जवान जवान डूब जाते, उनको ले जाते, बोलो। पिछली बार छापला में 2 बच्चे डूब गए, चांदला में 2 बच्चे डूब गया, बोलो ना। कई ऐसी घटनाएं घटती है कि डूब जाते, प्रकृति घटना, ऐसी प्राकृतिक घटनाएं घटती रहती है, इसे तकलीफ होती है। लेकिन भाई गुरुवाणी कहती है, रजब किसको रोविए, हंसिए कौन बिचारा। रजब किसको रोविए, हंसिए कौन बिचारा। गया सो फिर नहीं आवे, और है सो भी जावण। गया सो फिर नहीं आवे, और है सो भी जावण, है सो भी जावण। बोलो राम जी भाई बहनों, दादू दयाल जी महाराज किसी से रजब जी हुए, उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई। रजब जी महाराज को कोई बुलाने के लिए आया, रजब जी आपके परिवार में कोई मर गया है, आपको याद किया है। रजब जी महाराज को थोड़ी देर के लिए शोक हुआ, बड़े बड़े को शोक होता, कभी कभी ज्ञानियों को भी शोक होता। संसार ऐसा है, मृत्यु लोग ऐसा है। थोड़ी देर के लिए अच्छे अच्छे लोग भी अपना ज्ञान खो बैठते, अपना होश खो बैठते, बोलो। अच्छे अच्छे लोग भी अपना होश खो बैठते हैं, उनको भी बात सुमृति बात में आती है, होश आता है। रजब जी को थोड़ी देर के लिए शोक हुआ, हमारे परिवार में कोई मर गया है। कौन मर गया? उदास हुए, चेहरा उदास हुआ। अचानक वापस अंदर से सुमृति आई, विवेक जागा, गुरु कृपा से। बाबा दादू दयाल जी महाराज के शिष्य थे, बड़े भजनानंदी थे, बड़े साधक थे, साधना करने वाले थे, रजब ज्ञानी थे। अंदर से वापस सुमृति आई, ज्ञान हुआ। तब का रजब किसको रोविए, हंसिए कौन बिचारा। ये रजब किसके लिए रोना, किसके लिए हंसना? रजब किसको रोविए, हंसिए कौन। अरे गया सो फिर नहीं आवे, है सो भी जावनार। जो गया वे पाछा को नहीं आवे। पिता भी रोवा, उनके लिए दान करो, पुण्य करो, भजन करो, दवा दस हरी जस गाविए, के सुख देव वो जीव सुनिया सुख पाविए। बोलो 10 और 12 दिन तक जीवात्मा के निमित्त कुछ पुण्य करो, दान करो, उनके निमित्त गौ माता को चारा करो, कुछ खर्च करो, कुछ पुण्य निकालो, शांत होता लाडू या कोई धर्मानु करो, पुण्य करो, राम राम करो, पीछे सत्संग करो, ताकि वो जीवात्मा को पुण्य मिले, सत्संग का फल मिले। भाई बहन, बाकी जो गया वो आने वाला नहीं है, ये सृष्टि का नियम है। वो माता रोने लगी, हमारा जवानी में पति मर गया, बहुत दुखी हुई, बड़ी उदास हुई।
लाश को पकड़ के बैठ गई, हमारे पति को कोई जीवित कर दे। गांव के लोगों ने कहा माँ ये मृत्यु लोग है, यहाँ जो मर जाता है वो वापस जिंदा नहीं होता है, भगवान के आगे किसी का जोर नहीं चलता, ये तो हमारे से नहीं होता, कोई जो चला गया वो चला गया, किसी के हाथ की बात। लेकिन ममता ऐसी होती, मोह ऐसा होता है, मोह रुलाता है, ममता रुलाती है। जिनके साथ हमारी ममता है, मोह है, वो मोह ममता को लेके हम रोते हैं और रोने लगी वो माँ। गाँव वालों ने बहुत समझाया कि आप जैसे सयाने सजन बैठे थे, उन्होंने कहा माँ ये मृत्यु लोग है, बहुत मरे हैं। ऐसे कैसे भी मना के उनको ढांढस बंधा की हिम्मत बनाया और उनके पति का दाह संस्कार हुआ। फिर बाद में कुछ समय बीता, समय गुजरता गया और समय आने पर वो माँ बुढ़िया हो गई, वृद्ध हो गई और उनका एक पुत्र था, बुढ़ापे में सेवा करने वाला एक पुत्र था। और अचानक कोई घटना घटी, जैसे आज हमारे गोवर्धन जी गए, ऐसे ही उस अम्मा का वो एक पुत्र था, एक लाल था, वो भी अचानक में कोई बीमारी लगी, रोग लगा, वो भी मर गया, वो भी चला गया, बोल रहा। अब माँ रोने लगी, शोक दुखी हुई। माँ की ममता, हमारे बुढ़ापे का आसरा था, सेवा करने वाला था, वो रोने लगी और बच्चे की लाश को, बालक की लाश को गोदी में लेके बैठी और लोग कहे माँ सब आए हैं गांव वाले, बच्चे का दाह संस्कार करना है, आपके भाग्य में नहीं तो पति का सुख है, नहीं पुत्र का सुख लिखा है, आपके ऐसे ही कर्म है, ऐसे ही आपका प्रारब्ध है, आपका कर्म है, बोलो रहा, इसलिए हम वो जिंदा नहीं हो सकते। रोने लगी, लाश को पकड़ के बैठ के नहीं जलाने दूंगी, मेरे पुत्र को जिंदा करो। उतने में कोई हमारे आप जैसे कोई सजन बैठे थे, उन्होंने कहा भाई ये अपने से नहीं समझेगी, इनको संतों के पास ले जाओ। बोलो भाई बहनों, जिनको हम लोग जगत के लोग, संसारी लोग नहीं समझा सकते, उनको संत मार्गदर्शन करेंगे, संत ही रास्ता निकालेंगे, संत ही उपाय बताएंगे कि संतों के पास ले जाओ। उस समय महात्मा बुद्ध का निवास था, बोलो ना, महात्मा बुद्ध का निवास था और महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध का उस समय आई बात है कि उस समय 2500 साल पहले की घटना है। उस बहन का नाम था गौतमी नाथ और कहते महात्मा बुद्ध उस समय थे, जंगल में भजन कर रहे थे, साधना कर रहे थे, बड़ा आश्रम था, बड़े सन्यासी उनके पास शिष्य थे, सत्संग करते थे, भजन करते थे। तो कई गांव के लोगों ने कहा उस महात्मा बुद्ध के पास ले जाओ, वही जिंदा कर सकते हैं आपके पुत्र को, वो समृद्ध महापुरुष है, पहुंचवान महापुरुष है। तो अम्मा अपने पुत्र को ले गई वहां, बोले हमारा जवानी में पति मर गया, बुढ़ापे में हमारा पुत्र मर गया, पुत्र को जिंदा करो। महात्मा बुद्ध समझ गए, संत समझ जाते हैं कि माँ की ममता है, मोह है, अब इनको समझाना है तो जुगती से समझाना है। कहा माँ एक काम करो, तुम्हारे पुत्र को हम जिंदा कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले एक मुट्ठी राख लेके आना, भस्मी पानी, हम तुम्हारे पुत्र को जिंदा कर देंगे। बोलो राम, एक मुट्ठी पानी लाओ, अभी तुम्हारे पुत्र को हम जिंदा कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, उस घर से पानी लाना, उस घर से एक मुट्ठी भस्मी लाना जिस घर में पहले कोई आज तक मरा नहीं हो। बोलो उस घर से भस्मी लाना, तब हम तुम्हारे पुत्र को जिंदा कर देंगे। पहले पूछना आपके घर में कोई मरा तो नहीं आज के पहले, तब उस घर की भस्मी ले आना। वो बहन गई, बड़ी खुश हुई, हमारे पुत्र को जिंदा करने के बावजूद बड़ी राजी हुई। गई जाके गांव में पहला घर आया, दरवाजा खटखटाया, घर वाला आटो खोलियो, क्यों भाई एक मुट्ठी पानी से लोग क्यों मुट्ठी कोई थे हो तो पानी बहुत बड़ी है, मुट्ठी सही है नहीं, हमको तो एक मुट्ठी मंगाई है महात्मा ने। बोले जरूर ले जाओ। बोले लेकिन एक शर्त है महात्मा जी की, एक बात पूछो आप। बोले आपके घर में कोई पहले मरा तो नहीं, किसी की मृत्यु तो नहीं हुई आज के पहले? तब उस घर वालों ने कहा माँ क्या
हमारे दामाद चले गए, पिता चले गए, भाई चले गए, जिसकी भौजाई चली गई, किसी का क्या चला गया। बोले माँ बहुत गए हमारे परिवार के लोग बहुत गए। बोले आपके आपके घर की रश्मि, उस घर की रश्मि चाहिए मानी जिस घर में कोई मरा नहीं। ऐसे करके वो पूरे गांव में घूमी पर ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में कोई मृत्यु नहीं हुई। भाई बहनों, संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ कोई मौत नहीं हुई। बोलो ना, जो आया है वो सब जाएंगे। आया है सो जा ऋषि राजा रंग फकीर, आया है सो जा ऋषि राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे हो जाए जंजीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे हो जाए जंजीर। बोलो राम जी महाराज। आया है सो जाओ श्री राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे हो जाए, जो आया वो सब जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने संदेश दिया है। नहीं देश वीराना
ओ संसार मकड़ी रो जालो ओ संसार मकड़ी रो जालो उलझी उलझी मर जाना उलझे उलझे मर जाना अधेरेड़ा नहीं दे जबीराना अधेरेड़ा नहीं दे जबीराना अधेरेड़ा नहीं दे जबीराना बीराना आगे जाना बीराना आगे जाना अधेरेड़ा नहीं दे जबीराना अधेरेड़ा नहीं दे जबीराना अधेरेड़ा नहीं दे जबीराना ओ संसार काजरी चूड़ी ओ संसार काजरी पगल जाई चढ़ जाना पगल जाई चढ़ जाना अधेरेड़ा नहीं दे जबीराना अधेरेड़ा नहीं दे जबीराना अधेरेड़ा नहीं दे जबीराना बीराना आगे जाना बीराना आगे अधेरेड़ा नहीं दे जबीराना अधेरेड़ा नहीं दे जबीराना अधेरेड़ा नहीं दे जबीराना ओ संसार मरकरी घड़िया ओ संसार मरकरी घड़िया बरिया रे खाली जाना बरिया रे खाली जाना अधेरेड़ा नहीं दे जबीराना अधेरेड़ा नहीं दे जबीराना अधेरेड़ा नहीं दे जबीराना बीराना आगे जाना बीराना आगे जाना अधेरेड़ा नहीं दे जबीराना अधेरेड़ा नहीं दे जबीराना अधेरेड़ा नहीं दे जबीराना केवे कबीर भजन कर बंदारे केवे कबीर भजन कर बंदारे पावे पद निर्वाणा पावे पद निर्वाणा अधेरेड़ा नहीं दे जबीराना अधेरेड़ा नहीं दे जबीराना अधेरेड़ा नहीं दे जबीराना बीराना आगे जाना बीराना आगे जाना अधेरेड़ा नहीं दे जबीराना अधेरेड़ा नहीं दे जबीराना अधेरेड़ा नहीं दे गुरुदेव जी महाराज सदलोकवासी अटे रहना नहीं ये देश गिराना जिनमें आना और जाना है ये तो जगत मुसाफिर खाना है। अब हम सब सराय में बैठे सब मुसाफिर सब यात्री सराय में कितनी देर ठहरना होता है, थोड़ी देर के लिए विश्राम करना होता है, फिर जाना पड़ता है। घंटा 2 घंटा कोई जोधपुर में जैसे बड़ी सराय है, शहरों में सराय है, वहाँ सराय में कितनी देर ठहरना, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा, फिर वहाँ से रात्रि विश्राम लेके जाना पड़ता चला। ये जगत सराय में थोड़ा सा लंबा है, 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल 60 साल 70 80 100 साल बोलो।
फिर वहां से तो सराय में जाना है, क्योंकि कौन हमेशा रहा इस जग में, किसका यहाँ ठिकाना है। बांध ले अपना बिस्तर बाबा, ये तो देश बेगाना है। ये जग है सराय, कोई आए कोई जाए, पति की यही समझ आए। ये जग है सराय, आना और जाना है। भाई कम आयु में गए, कैसी दुर्घटना हुई, भाई जीवन का क्या भरोसा, शरीर कैसे जाए, शरीर की क्या गति होती है, शरीर कैसे जाएगा इसका कोई नहीं कह सकता। बोलो शरीर की क्या गति होगी, बोलो राम, कोई कह नहीं सकता। इसलिए महापुरुषों की वाणी कहती है, रहना नहीं देश वीराना है। वो संसार वो सवालों पानी, धूप लगिया सो जाना है। वो संसार जंगलरी लकड़ी, आग लगिया जला। वो संसार कागजरी पुड़िया, छाट लगिया गल जाना। अलग अलग विशेषण दिया, सबके पास समझ में आ जाए। वो संसार काचरी चूड़ी, ठमक लगिया जड़ जाना है। वो संसार अरटरी घड़िया भरी आवे खली जाना है। वो संसार मकड़ी रो जाड़ो, उड़द उड़द मर जाना है। वो संसार काचरी चूड़ी, ठमक लगिया। इसलिए कहे कबीर भजन कर बंदा, पावे पद निर्वाण। केवल भजन ही काम आएगा, केवल साधना काम आएगा, और कुछ नहीं काम। और कोई उपाय नहीं है सुखी होने का, मुक्त होने का, अमर होने का। एक ही उपाय है, सत्संग करो, भजन करो, साधना करो, महापुरुषों की शरण जाओ। सतगुरु शरण जाए राम भज लेना, तेरा अवसर बीता जाए देर नहीं करना। गुरु महाराज की शरण जाओ, मनुष्य जीवन का अवसर का कोई भरोसा नहीं। अवसर बीता जाए देर नहीं करना, अवसर बीत रहा है, बहुत गया। आज जो बुजुर्ग लोग बैठे उनको पूछो आपकी जवानी कहाँ गई, मर गई। जो जवान बैठा उनको पूछो आपका बचपन कहाँ गया, मर गया। अरे बाल अवस्था गई, जवानी गई, अवस्था आ गई है। अरे बालक को तो आशा है हमारी जवानी बाकी, जवान लोगों का आशा हमारा बुढ़ापा बाकी। बुढ़ा लोगों ने पूछो क्या बाकी, मौत ही बाकी है, और कुछ बाकी नहीं है। इसलिए भाई बहनों, सतगुरु शरणे जाए राम भज लेना, तेरा अवसर बीता जाए देर नहीं करना। मनुष्य जीवन का अवसर बीत रहा है, देर नहीं करना। नर नारायण दे मुश्किल मिलना, तुम सत को ले पिछाड़ असत को हरना। ये मनुष्य नर से दे मिली है, नर से नारायण बनने के लिए मिली है। नर से ही नारायण बन सकते हैं। मनुष्य शरीर के द्वारा ही परम पद की प्राप्ति होती, भगवत प्राप्ति होती। और सत्य को ले पिछाड़ असत को हरना। सत्य कौन है, परमात्मा सत्य है, और जगत सब सपना है। उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जो जगत का ये सपनों है, वही सपना। ये धन जोबन परिवार फिर नहीं रहना, ये जाता नहीं लागे वार सांस सुन लेना। धन है जोबन के जवानी नहीं, ये धन जोबन परिवार फिर नहीं रहना, ये जाता नहीं लागे वार सांस सुन लेना। ये सब जाने वाला है, रहने वाला कोई। अन आत्म अभिमान कबू नहीं करना, जो करोगे अभिमान 84 में पड़ना। बोलो राम। शरीर का अभिमान, धन का अभिमान, माया का अभिमान, पद का अभिमान। अभिमान मिथ्या, हम अभिमान करते हैं, बस नाशवान पदार्थ का कभी अभिमान मत करो। धन जोबन परि अन आत्म अभिमान कबू नहीं करना, जो करोगे अभिमान 84 में पड़ना। अभिमान करोगे तो 84 लाख करोड़ में दुख भोगना होगा। तुम उतरिया चाहो पार, गुरु का लेओ शरणा, तुम सदा रहो आदि ध्यान हरि का करना। अगर भविष्य से पार होना चाहते हो तो गुरु महाराज का आसरा लो, संतों का आसरा लो, सत्संग का आसरा लो, और कोई साधन नहीं है। आज कली काल है, कलयुग में यही साधन है। सत्संग ही सबसे बड़ा साधन है भविष्य से पार होने के लिए। ये जाज है, और दूसरी कोई जाज नहीं है। गुरु सुखराम अमर कबू नहीं मरना, ईश्वर दास स्वरूप संभाल रहो गुरु चरणा। ईश्वर दास जी महाराज कहते हैं हमारे गुरु सुखराम जी महाराज अमर है। गुरु सुखराम अमर कबू नहीं मरना। गुरु महाराज अमर है, कोई नहीं मरता। अरे भाई हर जीव अमर है, बोलो राम। जीव की कभी मृत्यु नहीं होती, शरीर मरता है, शरीर मरता, जीव तो अमर है। अभी हमारे बीच में वो जीव देख रहे हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है, 10 और 12 दिन तक जब तक ये सत्संग होता है या कुछ परिवार लोग के लोग मिलते हैं,
वो जीव यहाँ देखता है जीव, और जब यहाँ से उनकी ब्राह्मण के द्वारा उनकी क्रिया होती है, पूजा होती है, जो कुछ उनको दान पुण्य दिया जाता है, फिर उनकी जीव की आगे यात्रा होती है और वो आगे यात्रा करता है, फिर वो जन्म धारण करता है। जीव अमर है। अभी वो जीव खुद देख रहा है कुछ जीव, अब आप हम नहीं देख सकते, वो हमको देख रहा है। जीव यही है, लेकिन वो यहाँ से कब जाएंगे, जब यहाँ से कल पूजा होगी विधि विधान से, जब उनको दान पुण्य दिया जाएगा, फिर यहाँ से यात्रा होगी वो लोग। इसलिए भाई बहनों, महापुरुषों की वाणी कहती है, ओ तर जाओ सिरे मनवा, चेत सके तो चेत, ओ नरतर दुर्लभ से मिलियो, कर ले राम से है। मात पिता मिल बिछड़े, बहुरी ने मिलना हो, जीव ने जब ले जाओ सी, राख सके नहीं को, जीव ने जब ले जाओ सी। सब जगदी से जाओ तो रहियो नदी से एक, काल सभी को खावसी, क्या जगत क्या भेद है। सब जगह जा रही है। हमारे देखते कितने लोग गए गांव में, वो आज दिखाई नहीं देते। जो बड़े बड़े लोग थे, अच्छे अच्छे सज्जन लोग चले गए, आज कोई दिखाई नहीं देता हमारा। ऐसे आप हम भी एक दिन चले जाएंगे। आप हम ये मोक्ष तिथि मना रहे हैं, आज की सत्संग जीवात्मा के निमित्त कर रहे हैं। ये तिथि हमारे जीवन में भी आने वाली है। बोलो राम। ये मोक्ष स्थिति आप हमारे जीवन में भी आने वाली। धीरे धीरे हम स्थिति की ओर ही गति कर रहे हैं, इसलिए वाणी करती है।
आज काल दिन 5 में पंछी उड़ जासे संग खर्ची लेवी नहीं तो आगे आज काल दिन 5 में पंछी उड़ जासे आज काल 5 कितर या 7 सप्ताह में 7 दिन हो आज काल दिन 5 7 दिन दिया बोलो आज रो दिन काल रे दिन अल्लाह अल्लाह 5 दिन 7 दिनों में जीव जाएगा 8 वाली इसलिए कहे संतों ने उस बहन को कहा वापस वो बहन गई संतों के पास महात्मा बुद्ध के पास बोले बाबू जी कोई गांव में घर नहीं मिली हो बेटे बस में मिली कोई मृत्यु नहीं हुई सब घर में मौत हो चुकी है कोई ऐसा घर नहीं जिसमें घर में कोई मरा नहीं तब महात्मा ने कहा बहन ये मृत्यु लोग है यहाँ रहना नहीं होता संत को जाना होता मरना पड़ता है मरना हक है संत का जीवन झूठी मरने में कोई संदेह नहीं मौत अपना मौत सिर खड़ी सिर ऊपरे जीवन झूठी आस ना जानू कद आवसी बाट बटाओ मौत सदा हमारे सिर पर मंडरा रही इसलिए भाई आज काल दिन 5 में पंछी उड़ जासी संग खर्ची ली नहीं तो आगे कहीं खासी खर्ची कहीं है कि भजन करोगे राम राम करोगे कोई दान धन करोगे ये खर्ची नहीं हाट नहीं पानिया नहीं नगर बाजारा नहीं तो कोई हाट है नहीं पानिया है नहीं कोई बाजार है नहीं मांगेड़ो मिलसी उठे नहीं मिलसी उधारा उठे अटे तो मांग ला उधार उधार ले ला दे दा उठे कोई लेन देन नहीं तो कोई उधार नहीं मिलेगा नगद बोलो अपनी कमाई काम आए
बिक भी भोम आगे भेगणा मुख चोर लुटेरा चतुर पुरुष सुख पावसी रोशी कापुर बनेगा। वो मार्ग बहुत अकेले का मार्ग है, बिक भी भोम है, उबड़ खाबड़ मार्ग, बड़ा ही कठिन मार्ग है, कठिन पंथ है। कोई रात में गया, कोई दिन में गया, कोई बरसात में गया, कोई सर्दी में गया, कोई गर्मी में गया, कोई कैसे गया, अलग अलग यात्रा है। बिक में भोम आगे भेगणा बहुत चोर लुटेरा, बहुत चोर खड़े हैं रास्ते में। कई ऐसा बीच में जब यहाँ से संत कहते हैं यहाँ से जब जीव विदाई लेता है जाता है तो बीच में कई लोग बड़े कई चोर खड़े हैं। वो सब पूछते हैं जीव को लेखा चुका क्या कमाई करी, कई हिसाब किताब पूछते हैं। क्यों? वाणी कहती है एक दिन नर तेरा मरना वेला, धर्मराज थारा लेखा लेला, सारा भेद बताना वेला, करी जैसी तुम पाओगे जन सुख राम जस गाई, कर लेना खरी कमाई, ले लेना बहुत भलाई, कर लेना खरी कमाई, ले लेना बहुत भलाई, तेरा कब कब आना होएगा इन मान का जन्म रे माई, तेरा कब कब आना होएगा इन मान का जन्म रे माई। बोलो राम जी महाराज। एक दिन नर तेरा मरना वेला, धर्मराज थारा लेखा लेला, सारा भेद बताना वेला, करी जैसी तुम पाओगे जन सुख राम जस गाई, कर लेना खरी कमाई, ले लेना बहुत भलाई, तेरा कब कब आना होगा फिर मान का जन्म, फिर कब आना होगा। है किसी को भरोसा? कितना लोग बैठा हुआ विचार करो, बोलो है किसी को भरोसा कि यहाँ शरीर छूटती दोबारा मनुष्य बनेंगे? है भरोसा? किसी को भरोसा कि फिर शरीर छूटती मनुष्य शरीर धारण फिर मन का देह मिल जाए वापस? है कोई भरोसा नहीं। क्यों? जीव 84 लाख गुणों में भटकता है, यात्रा करता है, वापस कोई पक्का नहीं है कि मनुष्य जन्म का पट्टा मिल जाए। लेकिन अगर भजन करे, साधना करे, नाम सुमरन करे, सत्संग करे, अच्छी कमाई करे तो मनुष्य जन्म का पट्टा भी मिल जाता कभी कभी। बोलो क्योंकि भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीचे घरे उतरे रे संत का संग। वापस उनको भक्ति मिलेगी, सत्संग मिलेगी, सदगुरु मिलेंगे, संत मिलेंगे और मनुष्य जन्म का अवसर मिलेगा। मनुष्य जन्म बहुत महंगा है, मनुष्य जन्म महंगो गणो सूंगो गिणे गिमार, किशन दास नर देही में साइक का दीदार। मनुष्य जन्म बहुत महंगा है लेकिन हम लोग इनको सस्ता कर रहे हैं। सस्ता कैसे कर दिया? इसको लोग शरीर को हमने खराब कर दिया नशा प्रवृत्ति में, जर्दान, तंबाकू, अमल, शराब, क्या क्या नशा करते लोग, नशा में शरीर को खराब कर दिया। नशा प्रवृत्ति से दूर हो, नशा शरीर का नाश करता है। बोलो नशा से नाश होता है, इसलिए नशा से बचो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, बढ़िया छोकी चीज़ें खाओ। भगवान गणे बड़े अन्न है, फल है, फ्रूट है, खूब खाने के लिए और चीज़ें बहुत है। जहर क्यों खाओ, अमृत छोड़ जहर क्यों पियो, वो कोई हुजियो ढूंढो, लग 84 में जाई पड़ो ना ऊपर घर करो ढूंढो। अमृत छोड़ के जहर क्यों पीते भाई? अमृत बाकी जो है अच्छा सात्विक भोजन है वो अमृत है, बाकी नशा पद्धति ये सब मादक नशीली वस्तु है, ये सब राक्षसी खान है, ये असुरों का खान पान है, ये मनुष्य का खान पान नहीं। हमारी गिराना भाई जी महाराज ये वाणी में लिखी हो,
महादेव को अंजल भाई अंजल पाए राम गुण गाई। राणा भाई जी महाराज कहते हैं जीवड़ा है प्राणी है मनुष्य देही का भोजन अंजल है। अंजल ग्रहण करके फिर भोजन प्रसाद सात्विक शुद्ध भोजन करके भजन करो साधना करो सत्संग करो। और जो तुम नशा प्रवृत्ति करे ये इसका खान पान है वो बात बताई आगे। मद माटी राक्षस को खाना कुत्ता कागला जुरे मद है माटी है ये राक्षसों का खाना। ये राक्षसों का कई लोग हमारे से भी वाद विवाद करते भाई। कई लोग पूछे बाबू जी नहीं खावा तो मैं क्यों बढ़ाया है? जर्दा है तंबाकू है बीड़ी है सिगरेट है अमल है डोडा है ये नहीं खावा तो फिर भगवान क्यों बढ़ाया? संत के भाई ये राक्षसी खान है ये असुरों का खान पान है मनुष्य का नहीं है। और इनको तो पशु भी नहीं खाते। आप जाओ मध्य प्रदेश में तंबाकू की खेती होती है पास में पशु चरे ढोर चरे तो इनमें मुंह भी नहीं डालेगा। हमने देखा प्रत्यक्ष आगे हमने पूछा यहाँ इस खेती करी हुई है इसकी कोई बाढ़ नहीं है कोई तार बनने नहीं है कोई बाढ़ को नहीं करी कई बात के बाबू जी तंबाकू है इन्हें गदा भी को नहीं खावे बोलो ना मैं कह रहे लोग पशु भी नहीं खावे ढोर भी नहीं खावे। मैं तो इतनी बड़ी चिरज की बात है ढोर नहीं खावे पशु नहीं खावे मैंने एक दिन खावे एक दिन मोटा में गाली उड़ी लगे बोलो ना बड़ो इचरज आवे बड़ो विचार आवे। तो लोग के बाबूजी क्यों बनाया नहीं खावा तो जन में क्यों हुई भगवान तो खाकलो ही बनाए खाकलो क्यों को नहीं खाओ भगवान तो खाकलो ही बने चारों ही बने पशु के वास्ते भूसो ही बने वो क्यों नहीं खाओ भूसो क्यों नहीं खाओ खाकलो क्यों खाओ नहीं खाओ। मैंने कहा बाबूजी खाकलो भूसो पुष्पारो ढोर है पुष्पारो चारो है बोलो ना पुष्पारो चारो है। मैं बोले मनुष्य जैसे पशुओं के लिए खाकलो बनाया ऐसे मनुष्य के लिए अंजल बनाया राक्षसों के लिए मादक वस्तु बने नशीली। इसीलिए कहा धीरे धीरे प्राणियां करी नहीं कमाई मनुष्य जन्म एड़ो दुर्लभ मिलियो एड़ो दियो कमाई। अधिकार है तुम्हारे जीवना को तुमने जिस कार्य के लिए जन्म मिला है अवसर मिला वो कमाई नहीं करी और तुम्हारा जन्म खाने में पीने में भोग भोगने में पाता चिता में संसारी वो माया में प्रपंच में ऐसे समय चला गया परमात्मा की भक्ति नहीं करी भजन नहीं किया। हम संसार में क्यों आए? हम अपनी मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए आए बोलो राम। कोई संसारी ये तो संसार गौण है बोलो राम ये तो केवल जिम्मेवारी निभाना है शरीर निर्वाह करना है परिवार पालना पोषना खेती बाड़ी करना तो जगत का पसारा। अरे अंत में ये काम नहीं आएगा अंत में शरीर छूटते सब छूट जाएगा तन छूटा सब छूटे छूटे घर और गांव सुतवित छूटे कृष्णदास संगी सदगुरु। शरीर छूटते ही कितने समय तक हमने भवन बनाया मकान बनाया परिवार बढ़ाया धन संपत्ति बढ़ाई शरीर छूटते ही सब एक पलक में छूट जाएगा। एक सेठ जी ने बंगला बनाया महाराज और बड़े बड़े उन्होंने पत्थर लगाए कांच लगाए शीशा लगाया बहुत सुंदर बंगलो बनायो बड़े आर्किटेक्ट बड़े नक्शा इंजीनियर बुलाया बंगलो बड़ा सुंदर बनाया लाखों रुपए खर्च किया। सेठ जी बड़ा राजी रहा हमारे बहुत मोटो बंगलो बन गो साहब। उस गांव में सेठ जी की नगरी में संत पधारिया
संतान देख सेठ जी राजी रिया बाजी कृपा करो सुनियो कभी सेठ जी संतों सुनियो हो कि संत आवे जो घर में संतान लावना चरण पड़ाओ संतान चरण पड़े अपनी भूमि पवित्र हो जावे क्योंकि सिद्ध सुधारे दे अपनी साधु सुधारे देश भूमि पवित्र संत दास जहाँ संत चरण प्रवेश जहाँ संतों का चरण पड़ता वो भूमि पवित्र होती है दिन जा रहे संत समागम हो ही जा रही विघ्न ने व्यापक कोई बोलो संतों का समागम हो संतों का दर्शन हो जाए संत जिनका घर का ग्रास ले ले भोजन ले ले उनका तन मन धन सब पवित्र हो जाए संत को जो कुछ दिया जाता है वो आगे लेखे में मिलती है आगोतर में मिलेगा जो माया गुरु को चढ़ी वो तो चढ़ गई राम बाकी का दाम सुग्राम के गया बेकाम जो गुरु महाराज के चरणों में चढ़ गई परमात्मा के धर्म में जो खर्च किया वो परमात्मा के चढ़ गई महाराज बाकी का कितना हजारों लाखों है वो सब यहाँ पीछे पड़ा रहेगा साथ नहीं चलेगा उनका कोई अर्थ नहीं है शेठ जी ने विचार किया संतों से सुना है सत्संग में सुना है कथा में सुना है कि संत घर आवे भूमि पवित्र हो जाए घर पवित्र हो जाए बाबू जी घर पधारो हमारे संतों से प्रार्थना करी सेठ जी संता ने घर बुलाया बिठाया और भोजन जिमाया फिर बाद में कि बाबू जी मकान बनाए बंगलो बनाए कई कड़ो बढ़ियो बंगलो फूटो बनाए कोई कमी तो नहीं लगी कोई कसरत तो नहीं है हमारे बंगले में संतों ने कहा सेठ जी बंगला बहुत अच्छा बनाया आपने खूब अच्छा इंजीनियर लगाया खूब कारीगर खर्च किया खूब धन संपत्ति खर्च करी बड़ा अच्छा बंगला लेकिन एक रहेगी सेठ जी एक कमर कमी रहेगी बोले क्या बोले सेठ जी इन्हें पेड़ा कोई लगाया आप कमी रहेगी बोलो इन्हें टायर कोई लगाया पेड़ा अगर पेड़ा लगा देता तो वो साथ ले जाता सेठ जी बोले तय मरो जन सेठ जी तो लारा ठीक पड़ी रही हाथ बनी आ रही बोलो पेड़ा लगाया जाता था हाथ वैसे ही अपने साथ में ये नहीं चलेगा जितना जो दिखाई देगा ना क्यों ऐसा बटे ही रह जी साथ कहीं आज हमारे गोवर्धन जी कम आयु में 35 साल की आयु में उनकी दुर्घटना हो गई शरीर की प्रारंभ पूरा हो गया इतना ही उनका सांस था इतनी उनकी आयु थी बोलो राम कम आयु लेके वो आए और माँ मृत्यु बहाना होती है और बड़ा दुख होता तकलीफ होता है लेकिन क्या करे राम जी के आगे किसी का जोर नहीं चलता लेकिन वो आज गए हैं तो उनकी कुछ जीवन में जो भी कुछ उन्होंने किसी को भूखे को भोजन कराया है किसी को प्यासे को जल पिलाया है कभी गाया ने खड़िया में पानी पुरायो है डाडा में पानी पुरायो है कोई साथ कोई पुण्य की कमाई करी वो साथ गई बाकी सब हटी रहेगा भाई है हटी रहेगा परिवार गाड़ी घोड़ा है ऐसे अपना भी एक दिन समय चला जाएगा और सब यही रहेंगे मान सरोवर में आए के अमृत नहीं पिया समझ समझ भूखे शराब बढ़ती नहीं किया आज काल दिन 5 में पंछी उड़ जासी संग खर्ची देवी नहीं तो आगे कहीं खासी इसलिए भाई पीछे परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दो और खूब आज की सत्संग जो पुण्य है जीवात्मा ने मिले राम जी के चरणों में दादा गुलाबदास सिंह महाराज के चरणों में प्रार्थना है कि बाबू जी हे राम जी कृपा करो जीवन में शांति दीजो अपने चरणों में निवास देना पीछे परिवार को हिम्मत देना और आज के सत्संग का पुण्य मिलना तो पानी रोटी विराम और भी कई भजन बोलना अशुभ आयोड़ा कापड़ा हमारे गोविंद जी आयोड़ा कापड़ा गाँव और भी अपने गाँव में बाढ़े कई अच्छा सजन भजनी है पुरुष पदारियोड़ा है वे भी आपने वाणी सुनाई सवाल स्वागत है और आज सब 2 मिनट के लिए मौन धारण करो बोलो राम 1 मिनट के लिए मौन धारण करो जीवात्मा के निमित्त श्रद्धांजलि देवा 1 मिनट के आज की सत्संग जो फल है जो भी है 10-12 दिन तक आपने जो भी दान पुण्य किया वो सब आज जीवात्मा ने अर्पण करो उन्हें दे दो और
राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम राम बोल राम बोल राम श्री दरिया जी महाराज, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, श्री बाला सती अनंत कोटि संत महात्मा, स्वर्गुरु श्री आत्मा हरिद्वार गंगा माई, श्री तीर्थ गुरु पुष्कराज महाराज ऊर्जा भाई, ऊर्जा क्या ऊर्जा को बोलो, ऊर्जा क्या ऊर्जा को बराबर से निकले। पहले आप बोल लो, कोई गाँव में आयोड़ा इस बात है आप आओ मैं वो करूँ और हाँ हज़े बाजू कोई